तो हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेपडेस्क। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं जो कि निकल के आ रही है डीआरडीओ की तरफ से। डीआरडीओ ने यहाँ पे अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है जहाँ पे आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हो, वो भी बिना किसी इंटरव्यू और बिना किसी एग्जाम में, जो कि एक सबसे बड़ा हर्डल होता है किसी भी अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे ग्रैब करने के लिए। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपने अपनी 10th पास कंप्लीट कर रखी है, आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। आपने अगर अपनी ITI डिप्लोमा इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अदर बेनिफिट्स देखने को भी मिलेंगे और यहाँ पे आप इसको विद इन अ मंथ यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे अर्ली रखा गया है। मतलब आज आप अब इसका फॉर्म फिल करोगे, जब इसका फॉर्म क्लोज हो जाएगा, मतलब फॉर्म फिल होना बंद हो जाएंगे, उसके विद इन 1 मंथ के अंदर आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगी और आप अपना यहाँ पे वर्क शुरू कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप डीआरडीओ जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ रहे हो, जो कि यहाँ पे हमारा डिफेंस सेक्टर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियल सप्लाई करता है। मीन्स न्यू न्यू गैजेट्स हो गए, न्यू न्यू इक्विपमेंट्स हो गए, वो सारे यहाँ पे हमारा डीआरडीओ ही हमारे डिफेंस सेक्टर को सप्लाई कर रहा है। अब अगर आप ऐसे सेक्टर के साथ जुड़ रहे हो तो आप यहाँ पे खुद सोच सकते हो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा चलिए यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो आप यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट कर दीजिए और हम यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है यहाँ पे शुरू हो रहा है डीआरडीओ की तरफ से, डीआरडीओ इन ASL। ठीक है, ASL क्या है वो हम आगे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटाइज टेक्नीशियन एंड ट्रेड अप्रेंटाइज। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है जिसको यहाँ पे हम कहते हैं ASL, एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी। ठीक है, और ये लेबोरेटरी आपकी है हैदराबाद में और यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में है, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडिया के। ठीक है, सो उनकी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे लेबोरेटरी है और वहाँ पे आपको यहाँ पे सारा काम सिखाया जाएगा। तो आप सोच रहे हो मतलब इतने बड़े पर्सन, मतलब APJ अब्दुल कलाम सर, मतलब सैल्यूट है उनको कि उन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है। और अगर आपको यहाँ पे उनकी लेबोरेटरी के साथ जुड़ के यहाँ पे काम करने का मौका मिल रहा है तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्वालिफिकेशंस के ऊपर बात करते हैं और यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी उनके ऊपर यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स के लिए। सो यहाँ पे किसी ने अगर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन, इस डिपार्टमेंट में अगर किसी ने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखी है वो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देखेंगे यहाँ पे 15 निकली हुई है। ठीक है, अब आते हैं हमारे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने हमारा डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है। सो डिप्लोमा अगर आपने अपना कंप्लीट कर रखा है इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, इस डिपार्टमेंट में अगर आपने अपनी डिप्लोमा कंप्लीट कर रखी है आप अब इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे डिग्री वालों के लिए एक चीज़ छूट गई थी, अगर यहाँ पे किसी ने कंप्यूटर साइंस में अगर अपनी डिग्री कंप्लीट कर रखी है वो भी यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे जिन्होंने 10th अपनी कंप्लीट कर रखी है प्लस यहाँ पे उन्होंने अपनी ITI कंप्लीट कर रखी है उन कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, सो अगर आपने अपनी ITI कंप्लीट कर रखी है इन फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, टर्नर, COPA और मैकेनिस्ट, वो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे 65 निकली हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर है। ठीक है, अब सोचिए इस अपॉर्चुनिटी में ना आपको यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक अप्रेंटाइज प्रोग्राम है। अप्रेंटाइज प्रोग्राम में क्या होता है ना, वहाँ पे आपको 1 साल तक का एक ट्रेनिंग पीरियड रहता है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अपने करियर को लेकर सीरियस हो ना तो आप इस अपॉर्चुनिटी को भी यहाँ पे ग्रैब करोगे। आप यहाँ पे इसको क्यों ग्रैब करोगे, क्योंकि आप यहाँ पे एक तो डीआरडीओ जैसी कंपनी के साथ जुड़ोगे, प्लस यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस होगा, जो सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, इसमें अगर आप यहाँ पे जुड़ते हो और उसके बाद अगर यहाँ से निकलने के बाद कहीं और जॉब लेने जाते हो ना तो आपके रिज्यूमे की वैल्यू ने 10 गुना तक बढ़ा देगा। अगर कोई भी पर्सन आपके रिज्यूमे में देखता है कि इन्होंने डीआरडीओ से कुछ किया हुआ है तो आपको वहाँ पे जल्दी से यहाँ पे हायर करेगा। तो इन सब चीज़ों का भी आप यहाँ पे सोचा करो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आपको पे आउट क्यों मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे ऑलरेडी अगर जुड़ रहे हो तो अपना टाइम दे रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ मिलना भी चाहिए। सो हमारे यहाँ पे जो ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पे 9000 स्टाइपेंड मिलेगा। यहाँ पे जो हमारे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 8000 स्टाइपेंड मिलेगा और जो हमारे यहाँ पे ITI वाले कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 7000 स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। ठीक है, विच इज़ रियली गुड। अगर यही चीज़ आप कहीं और यहाँ पे सीखने जाओगे ना तो 2000-3000 इससे ज़्यादा कहीं पे कुछ नहीं मिलता। लेकिन डीआरडीओ के साथ जुड़ रहे हो, सरकारी यहाँ पे कंपनी है, तो यहाँ पे आपको इतने अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे इसमें अप्लाई करना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इसकी एप्लीकेशन को फिल करना पड़ेगा। इस नोटिफिकेशन के लास्ट में एक फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को आपको फिल करके इस एड्रेस पे भेजना है। ठीक है, जो कि आपका एड्रेस है द डायरेक्टर एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी ASL
कंचन बाग पीओ हैदराबाद, ठीक है, ये आपका पिन कोड दिया हुआ है। इस एड्रेस पे यहाँ पे आपको उस फॉर्म को फिल करके भेजना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डेंस वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मतलब अपना डिस्टेंस लर्निंग से कंप्लीट कर रखा है, वो कैंडिडेट यहाँ पे सिर्फ ईमेल के थ्रू ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी फेक मेल्स वगैरह होती है, इन सब चीज़ों का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इन पॉइंट का यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। मतलब कोई भी अगर आपको यहाँ पे फेक मेल करता है तो उन चीज़ों से यहाँ पे आपको सतर्क रहना है। आपको अगर कोई भी पे आउट वगैरह मांगता है तो आपको यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे पे नहीं करना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको एक बार पे करना पड़ेगा जो यहाँ पे DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि यहाँ पे अप्रेंटिस को क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाला है, यहाँ पे दिया हुआ है ओनली दोज हु पास्ड इन 2021, 2022, 2023, सिर्फ वही यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ अगर यहाँ पे कोई 22 में 2020 इफ़ अगर यहाँ पे कोई 2020 में पास आउट हुआ है, सो वो यहाँ पे इसको अप्लाई नहीं करता है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर सकता है। सो इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, चलो अब इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस कर रखा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है द ऑफर ऑफ अप्रेंटाइज ट्रेनिंग डज नॉट कन्फर एनी राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन DRDO। अगर आप यहाँ पे अप्रेंटाइज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट का प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। बट देखिए अगर आप यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हो, ठीक है, आप अपने वहाँ पे लिंक्स बिल्ड कर सकते हो, लिंक्स बिल्ड करके किसी सीनियर पर्सन से बात करके अपने आप को उस पोजीशन में यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंटरनल होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको कोई और नहीं बताएगा, ये सारी चीज़ें इंटरनल होती है। अगर आपने यहाँ पे इतनी कैलिबर है, इतनी कैपेबिलिटी है सकते हो तो आपको वो चीज़ यहाँ पे मिल सकती है। बट ये चीज़ें आपको एट योर ओन करनी पड़ेंगी, इसके लिए आपको यहाँ पे कोई फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म के थ्रू यहाँ पे आपको पूरा फिल करना है और इस फॉर्म को फिल करके जो मैंने एड्रेस बताया था वहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ रह गई है कि यहाँ पे आपको सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा। जो मार्क्स आपने यहाँ पे अपने ITI के टाइम पे, डिप्लोमा के टाइम पे और यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन के टाइम पे जो अर्न किए थे ना, उन्हीं के बेसिस में यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, सॉरी यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। जो आपने यहाँ पे मार्क्स अचीव किए थे उन्हीं के बिहाफ पे यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ये अप्रेंटिस ऑफर किए जाएंगे। जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उसी के उतने ज़्यादा चांस यहाँ पे होने वाले। इसीलिए कहते हैं कि अपने मार्क्स में अच्छे से स्टडी करो, सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है जिनको आप यहाँ पे सिर्फ अपने मार्क्स से बेसिस पे यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो या गाइस ये था DRDO का पूर्ण नोटिफिकेशन। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स को यहाँ पे रिजॉल्व करूँगा। और यहाँ पे एक चीज़ मेरे से छूट गई, मैं आपको बता देता हूँ, इस फॉर्म की जो लास्ट डेट होने वाली है वो 8 मार्च होने वाली है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आज निकला है। आप इस वीडियो को शायद देखोगे मंडे को, सो अगर आप यहाँ पे मंडे को इस वीडियो को देख रहे हो तो तब से इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 8 मार्च से रहने वाली है। सो गाइज अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो तो इसके फॉर्म को जल्दी जल्दी अप्लाई कर देना। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करना ताकि इस राइट कैंडिडेट तक वीडियो जरूर पहुंच पाए। एंड गाइज मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सरकारी जॉब अपडेट से। गुड बाय, टेक केयर।